नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, द फूल। देखिए, दोनों ही एनर्जीज एक शुरुआत की तरफ पॉइंट करती हैं, तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की, जैसे की तरफ स्ट्रॉन्ग पुल है यहाँ पे। अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट है, जैसे ये कनेक्शन उनके अंदर कुछ जगाता है, कुछ कुछ जैसे जिंदा फील करते हैं, वो पैशनेट एनर्जी है ये, इग्नोर नहीं हो पा रही है, तो आपके साथ कनेक्ट करने की के बारे में सोच रहे हैं। आपके बिना लाइफ जैसे उनकी बहुत नॉर्मल या बोरिंग सी है, उस तरह की एनर्जी है। और फूल है जहाँ पे ये एक नई बिगिनिंग फील कर रहे हैं आपके साथ, जैसे सोच रहे हो कि मैं इस कनेक्शन को दोबारा शुरू करूँ, एक रिस्क लूँ, एक चांस लूँ दोबारा से। तो अम, बिना कुछ सोचे इसमें जैसे जंप कर जाने वाली एनर्जी है, तो थोड़ी इनोसेंस भी होती है फूल के साथ। तो ये है जहाँ पे आपकी तरफ एक खींच फील हो रही है और कनेक्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो फीलिंग्स एक्साइटिंग है, लाइट है, साथ में इम्पल्सिव भी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इस समय अट्रैक्शन को लेके। ओके, देखते हैं कि ये जो अट्रैक्शन और नई एनर्जी फील हो रही है कितनी सीरियस है। क्या ये सिर्फ एक्साइटमेंट ही रहेगी या ये कुछ करेंगे भी, कोई एक्शन भी लेंगे। सिक्स ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, सिक्स ऑफ कप्स ये सिर्फ सरफेस लेवल फीलिंग्स नहीं है, ये डेफिनेटली आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनल कंफर्ट है, जैसे आप उनके लिए एक शायद बहुत अरसे से ना भी जानते हो, फिर भी एक फेमिलियरिटी है, जैसे ये कनेक्शन उन्हें लगता है नेचुरली मीनिंगफुल बन जाता है, दिमाग में आते ही एक खूबसूरत से ख्याल जैसे आने शुरू हो जाते हैं, उस तरह का है। तो सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, ये फीलिंग है जहाँ पे अंदर से आपकी रूह को टच करता है, सोल लेवल पे एक कनेक्शन फील करता है। नाइट ऑफ कप्स है जहाँ पे आपकी तरफ इमोशनली मूव करना चाहते हैं, किसी तरह का एक्सप्रेशन, किसी तरह का ऑफर आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एनर्जी थोड़ी सी रोमांटिक है, ड्रीमी भी होती है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली इन्वेस्ट करने वाली एनर्जी है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल पुल भी है, और मेरे हिसाब से ये एक्शन वाली एनर्जी है जो एक हार्ट लेड है, मतलब लॉजिकल प्लानिंग से ज्यादा एक फीलिंग के बेसिस पे होगी। चलिए देखते हैं ये कब तक आपकी तरफ, ये कब तक मेरे व्यूअर्स की तरफ आ सकते हैं, एक रोमांटिक ऑफर लेके या किसी तरह का रिकनेक्शन लेके। जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। पहले सिक्स ऑफ कप्स था, अब सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, इनको पता है कि ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो इनको सही तरीके से आना पड़ेगा, इनको मतलब टाइमिंग हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ना लग रही हो, किसी किसी केस में प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड ना लग रहा हो। अम, इनको पता है कि अगर ये ठीक तरीके से नहीं आएंगे तो चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी, इम्पल्सिव एक्शन लेके नहीं आने वाले हैं, इनको रिस्पॉन्सिबली आगे आना चाहेंगे। ये मूवमेंट होगी, थोड़ा सा इंस्टेंट नहीं है, इमोशनल या मेंटल ट्रांजिशन में है ये इंसान। सी मेरे हिसाब से अगले एक 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। चलिए देखते हैं किस इंटेंशन के साथ आएंगे ये आपकी तरफ। द टावर, ओवरऑल एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अनदर सिक्स। देखिए, इनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, कुछ तो भी कोलैप्स होने की जरूरत है, एक रीस्टार्ट की जरूरत है। ये इजी नहीं होगा, ये आएंगे एक रियलाइजेशन के साथ, एक इमोशनल ब्रेकडाउन जैसे होगा उसके बाद आएंगे।
या कोई ऐसा मोमेंट जहां इनको लगेगा अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये स्लो काम रोमांटिक एंट्री नहीं लगती है मुझे। ये है जहाँ पे थोड़ा इंटेंस हो सकता है, जैसे जब अंदर से लगता है कि अब मैं और इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्टेप लेना ही पड़ेगा, उस तरह की एनर्जी होगी। उसके बाद जैसे टावर ना अंदर से हिला देता है किसी चीज को लेके, उस तरह की एनर्जी है। अम, थोड़ा सा ईगो होगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भी आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कहेंगे, मतलब अंदर से ये फीलिंग है कि अम, मैं इस सिचुएशन में विनर की तरह दिखाई दूं। सो अटेंशन चाहेंगे, चाहेंगे वैलिडेशन चाहते हैं आपसे। अम, और ये देखना चाहते हैं कि आप अभी भी उनको वैल्यू करते हैं कि नहीं, उनकी वैल्यू क्या है आपकी जिंदगी में। तो एक तरफ जेन्युइन ट्रिगर है जो आपकी तरफ लेके आता है, और दूसरी तरफ एक वैलिडेशन सीकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ईगो चाहता है कि वो किसी तरह से सिचुएशन में विनर की तरह दिखे। तो अप्रोच थोड़ा सा इंटेंस और सेल्फ फोकस्ड हो सकता है इनका। चलिए देखते हैं कि अम, जब ये वापस आएंगे तो क्या ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, ये स्टेबल रहेगा, या ये फिर से अपने उसी कलेश वाले मोड में चले जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस। देखिए ये आएंगे तो बड़ी ड्रीमी एनर्जी को लेके आपकी तरफ के, मुझे तो मोहब्बत है तुमसे टाइप्स, तुम ही हो। अम, ये इमोशनली ओपन होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, हो सकता है एफर्ट दिखाएंगे, फील कराएंगे कि वो केयर करते हैं। जेन्युइनली आपको जैसे जीतने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। अम, पर कंसिस्टेंसी में नाइट ऑफ कप्स ना थोड़ा सा वीक होता है, सीखी नहीं है, ये क्लास मिस कर दी थी इसने। तो ये फीलिंग्स पे चलता है, मूड पे चलता है, ये सस्टेन करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है अगर ग्राउंडिंग ना हो। ऊपर से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जहाँ पे ये साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आप इस इंसान को अम, उसी तरीके से वापस ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, या ये इंसान खुद अपना पैटर्न जो भी ये रिपीट करते आ रहे हैं उसको तोड़ के आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये फिर साइकिल रिपीट होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। या तो इस बार चीजें बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होंगी क्योंकि टावर की एनर्जी भी थी, या फिर वही पैटर्न चलेगा। तो या तो कंप्लीट इस तरफ या कंप्लीट उस तरफ। पर मुझे फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ये थोड़ा सा रिपीट मोड में ही आएंगे ये। देखिए ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस है, लेकिन ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। तो अम, ये आपकी एनर्जी है जहां आप कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं। आपको अपनी वैल्यू पता है आज की डेट में, शायद पता उस समय भी हो, पर आपने इस इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड करने दिया अपने आप को। बट देन अब आप उस वर्जन में नहीं हो, अब आपका जो वर्जन है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसलिए अब ये कनेक्शन आपके स्टैंडर्ड्स पे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अगर ये इंसान चेंज होके नहीं आता है तो शायद आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो साइकिल, आई डोंट नो आप इनको रिपीट करने का मौका दोगे कि नहीं, पर ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इनको मौका दोगे तो ये तो मौके पे चौका मारेंगे। सो रोमांटिक इंटेंशन के साथ आएंगे, कनेक्शन में कार्मिक शिफ्ट भी हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पैटर्न्स पुराने जो है वो चेंज होंगे, उनको ब्रेक किया जाएगा। देखिए प्यार सिर्फ फील करना नहीं होता है, उसको निभाना भी पड़ता है। और उसको निभाने के लिए ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया है तो चल हो गया, अब ऐसे ही तो होता है। देखिए कोई दिन होगा जब आप 70% एफर्ट डालेंगे, वो 30%, कभी वो 80 डालेंगे, आप 20 डालेंगे, कभी कोई भी कुछ नहीं डालेगा, ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं। पर वो जो भी है वो कॉन्स्टेंटली होगा, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ रोमांटिसाइज ही चीजों को करते रहेंगे तो कैसे आगे चीजें बढ़ेगी ना। सो देखिए किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट जरूरी है, टाइम एनर्जी सब जरूरी है। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर पल अगर आप एफर्ट हर पल नहीं डालेंगे तो वो कनेक्शन धीरे धीरे
बिखर जाता है, और ये इस इंसान को समझने की जरूरत है। देखिए, वो आएंगे, फील भी करेंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो उसको सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि रोमांटिक जेस्चर्स मोमेंट क्रिएट करते हैं, पर कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप बनाती है। और अब आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप किसी के एफर्ट से इम्प्रेस शायद नहीं होते हैं, आपको उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि वो एफर्ट आज किया है, पर कल भी करोगे, परसों भी करोगे, रोज करोगे कि नहीं। सो देखिए, ये कनेक्शन कार्मिक है, लेकिन आपका फ्यूचर कार्मिक नहीं है। आप चूज कर सकते हैं कि क्या रिपीट होगा और क्या एंड होगा यहाँ पे, राइट। वो वापस आएंगे, पर इस बार डिसाइड आप करो कि उनको आपके साथ रुकना चाहिए या नहीं, आपके लिए क्या बेटर है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।